महाराज जी, आप अपना परिचय दें और कितने समय से आप भागवत कथा कहते हैं? अपने राम जी का परिचय है। महामंडलेश्वर राम नरेश दास जी, चित्रकूट धाम, अखिल भारतीय ब्रह्मपुरी आश्रम, पंचरामानंदी निर्वाणी यानी अखाड़ा के अंतर्गत हम महामंडलेश्वर हैं। कथा कहते हुए लगभग हमको 35-36 वर्ष हो गया। इस समय आपकी कथा कहाँ चल रही है? इस समय अपने राम जी की कथा फतेहपुर जिले अंतर्गत रिसोर्ट के अंदर गंगानगर गेस्ट हाउस। इस भागवत कथा से आप जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगवान की जो कथा है, कथा से हमें भाव रस, भक्ति रस, वीर रस, श्रृंगार रस, साथ ही साथ जो कथाओं में हमारे पूर्व में वेद व्यास जी के द्वारा लिखे हुए हमारे संस्कार हैं, जो सनातन धर्म को जानने की क्षमता देते हैं, हमारे कृष्ण और राम के चरित्रों को जीवन में उतार करके अपने संस्कारों को सुधारने का एक मार्ग मिलता है। जैसा कि इस समय रामायण की एक चौपाई है शूद्र गंवार, उस पर भारत देश में बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? रामायण की जो चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, भारत देश में इस चौपाई को लेकर के जो भूचाल आया है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर टीका टिप्पणी की है। हमारे सनातन धर्म में पहले तो रामचरितमानस का जो लेखन वाल्मीकि स्वामी जी ने किया है, वो व्याकरण में किया है, उनको उस पर समझना चाहिए। जैसे ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी। देखिए, ढोल है, ढोल में अनेक प्रकार के साहित्य के बोल निकलते हैं, जिसे हमें ताड़ने का मतलब क्या है कि उसे सुरक्षित रख करके उस बोल को हमें संग्रह करना चाहिए और उसमें संभल करके थापी देना चाहिए, जिससे वो बोल निकले। और संभाल करके थापी देंगे तो उसका स्वर निकलेगा, हमें ज्ञान मिलेगा। और अगर हम संभालेंगे नहीं, यही ताड़ना है। ताड़ना माने उसको बचाना, रखवाली करना, संभालना। और अगर ज़्यादा उसकी पिटाई कर देंगे, मार देंगे, थापी दे देंगे, तो वो ढोल फट जाएगा। दूसरा है ढोल। फिर गंवार। जैसे गंवार व्यक्ति होता है, उसको हमें समझाने की कोशिश करना है, मार्ग को बताना है। जैसे कि अगर मूर्ख को उपदेश देने का कार्य करना है तो उसका मूर्खता बढ़ता है, तो हमें संभल करके उसे उसके लायक बन करके ज्ञान देंगे और उसको संभालेंगे तो वो बिगड़ेगा नहीं। सठ सुधर सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। तो अपने आप जब उससे हम संभल करके बात करेंगे, उसके विपरीत नहीं करेंगे, तो वो धीरे धीरे अपने आप संभल जाएगा। इस समय और तीसरे नंबर का है ढोल, गंवार और शूद्र। देखिए, जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से तो सभी शूद्र हैं, और कर्मणा, कर्म करने से जाति बनती है। और कर्म करने से शूद्र तो पहले है, कर्म किया गया तो उसकी जाति के अनुसार, कर्म के अनुसार उसे जाति। जैसे वेद पढ़ने वाले को ब्राह्मण कहा गया है, व्यापार करने वाले को वैश्य कहा गया, छत्री माने राज करने वाले को छत्री कहा गया। जो सेवा करने वाला व्यक्ति है, अगर वो पवित्र है तो वो भी सत्कर्म कर सकता है। अगर शूद्रता का कर्म करता है तो शूद्र हो जाएगा। कर्म के अनुसार बटा हुआ है शूद्र। और पशु, जैसे पशु की आप रखवाली नहीं करेंगे, देख रेख नहीं करेंगे, ताड़ने का शब्द यही है, तो वो पशु तो छूट करके चला जाएगा, तो दूसरे का फसल बिगाड़ेगा और आपकी भी बदनामी कराएगा। इसलिए उसको ताड़ने की जरूरत है। जैसे शब्द आया इस चौपाई में नारी,
देखिए, नारी तो शक्ति है, नारी पूजनीय है, लेकिन जब नारी की जाति का स्त्रीलिंग जन्म होता है, जन्म से ही वो ताड़ने लायक है। कन्या का जन्म हुआ, पहले माता पिता के अधीनस्थ है। जिम स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी, अगर स्वतंत्र है, अगर माता पिता और भाई के परिवार के बंधन में नहीं है कन्या और स्त्री बहू, तो वो अपने आप बिगड़ जाएगी धीरे धीरे। इसलिए उसको जो है छुट्टा देख रेख में रखना पड़ता है, उसकी मदद करना पड़ता है। और जन्म हुआ, पहले माता पिता की स्त्री अधीनस्थ थी, फिर अपने पति के अधीनस्थ थी, जब विवाह हो जाता है, फिर बच्चे पैदा हुए तो बच्चों के जो है तो देख रेख में रहती है। लास्ट तक, मरते दम तक वो जो है उसे देख रेख में ही रहना पड़ता है, वो जो है ऐसे नहीं जाती है। यही जो है ताड़ना शब्द का जो है अर्थ होता है। जिस प्रकार से अभी विधानसभा चल रहा था, माननीय हमारे योगी जी, मुख्यमंत्री जी जो आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं, इन्होंने इस विषय पर कुछ नेताओं ने उस सभा में भी, सदन में ये बात उठाई है, तो इतने सुंदर वाक्यों में उन्होंने इसका अर्थ करके समझाया। और इतने में भी अगर इन लोगों के समझ में नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि फिर समझ में आने वाला नहीं है। इन लोगों की आदत पड़ गई है, जब भी कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी शास्त्रों पे करेंगे या हमारे सनातन धर्म पे करेंगे, और कहीं ना कहीं मौका पाने पर कुठाराघात करते रहते हैं। महाराज, जिस समय भारत में ब्राह्मणों को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ब्राह्मणों के लिए तथाकथित बहुत से लोग और धर्मावलंबी संगठन के लोग, कई लोग ऐसे संगठन हैं विभिन्न प्रकार के, जिन लोगों को कहना है कि ब्राह्मण लोगों ने जाति पाति में व्यक्तियों को बांटा है। और मैं तो उन लोगों से यह निवेदन करता हूं कि ब्राह्मणों ने जाति पाति में बांटा नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों ने जन्म से लेकर के मृत्यु तक में 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कारों में जातियों को जोड़ा है। जैसे जन्म हुआ, ब्राह्मण का बालक है, चाहे वो क्षत्रिय का बालक हो, तो ब्राह्मणों ने ही जोड़ा कि एक चमारिन, जो चमड़े का काम करने वाले हैं उनको चमार कह दिया गया। तो जो चर्मकार जाति के होते हैं वो अपने कर्म करने वाला औजार लेकर के आती है, और पहला जो नाभि का मांस की रस्सी होती है, जिसे नाड़ा कहा जाता है, वो पहले चमारिन काटती है। इसके बाद जब वो बालक को लेटाया जाता है तो बसोर लेकर के सूपा देता है, तो पहले ही बालक को जो है सूपे में लेटाया जाता है। ये दोनों को जोड़ दिया उन्होंने। नाई आता है, नाई आती है, सत्कर्म करती है, उन लोगों को जोड़ा है। जब वही बालक बड़ा हो जाता है तो उसका विवाह संस्कार होता है। तो लकड़ी का जो खम्भा होता है, उसका जो है खम्भा बना करके बढ़ई लाता है, जिसे खाती जात कही जाती है, और उसी खम्भे से उसका विवाह होता है। और जब बारात जाती है तो जिसे आप लोग कंगन कहते हैं, बरैना कहते हैं, इसको बांधने के लिए लोहार लेकर के आता है, तो उसके माध्यम से लोहार को जोड़ा। जो भाई लावा परसता है मंडप के अंतर्गत, उस लावे को जो है भरभूंजा भूंजता है। माताएं गाते बजाते जाती हैं, उसके दरवाजे वहां से भूंजा करके लाती हैं, तो लावा के माध्यम से भरभूंजा को जोड़ा है। अहीर को जोड़ा कि जब ब्राह्मण और क्षत्रिय की बारात जाती है तो जो टपार जाता है, टिपार बांध करके जाता है ना, एक टोपला, उसे लेकर के, और लावा भर के जो घड़ा जाता है उसे लेकर के जो है अहीर जाता है ना। पहले परंपरा से था, आज भले बंद कर दे कोई। और मिट्टी का घड़ा जब आता है, जो कलश रखा जाता है मंडप के नीचे, उस मिट्टी के घड़े के माध्यम से, बिना उसके पूजा नहीं होगी, कुम्हार को जोड़ा है ब्राह्मणों ने। और जब कन्या का विवाह करता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, तो पहले जो हमारे सनातन धर्म में सिंदूर मांग में देने की परंपरा है, जिसे सुहाग कहते हैं। तो जो रजक होता है यानी धोबी, उसके घर की उसकी पत्नी आती है तो अपने मांग में सिंदूर लगा करके कन्या के मांग में सिंदूर लगाती है। तो उन्होंने जो है इस माध्यम से धोबी को जोड़ा
हैं, कहार को जोड़ा सबको पानी पिलाने के लिए, पानी भरने का पिलाने का काम कहार करता है। माली लेकर के जो है फूल माला आता है, फूल माला के माध्यम से जो है माली को जोड़ा। और ये लोग जो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने जातियों में जो है इनको वितरण कर दिया है, तो ब्राह्मणों ने इनको जोड़ा है कि इनको जो है तोड़ा है? इन्हें पहले समझना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान के साहित्य को समझना चाहिए, हमारे सनातन को समझना चाहिए, और इसको समझने के बाद इस बात को उठाना चाहिए। ब्राह्मण तो वही है जो ब्रह्म जाने की ब्राह्मणा। ब्राह्मण वेद पढ़ता है, वेद पढ़ाता है, कर्म करता है, कर्मणा जायते ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने। और क्षत्रिय राज करता है, इसलिए क्षत्रिय कहलाता है। व्यापारी जो है व्यापार करता है, वैश्य, तो उसे जो है वैश्य कहा जाता है। और जो सेवाएं करते हैं बाकी, इन्हें जो है हरिजन है। तो हरिजन माने होता है भगवान का जन। हम आप सभी हरिजन हैं। कर्म के अनुसार जो सेवा बटी थी, वो सेवा करने के अनुसार जो है 4 स्तंभ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ने जो है कभी नहीं इसको जो है बांटा है, लेकिन ब्राह्मण की बुद्धि प्रखरता है। राजा कोई रहा हो, मंत्री ब्राह्मण था, हैं, इसलिए यहाँ के जो स्वार्थी लोग हैं, जो राजनीतिक स्वार्थी लोग हैं, उनको ब्राह्मण खटक रहा है। 70 साल हो गया, 70-75 साल भारत को जो है स्वतंत्र हुए हुआ, लेकिन आज तक सरकार कोई रही हो, पर क्या सावरण के विषय में कभी सदन में चर्चा हुई? सावरण के लिए, सावरण को जो है, सावरण होना इतना बड़ा जो है अपराध है कि सावरण अपने को सावरण कहे तो अपराध है। सावरण अगर अपना अधिकार मांगे तो अपराध। और आज तक किसी सरकार ने सदन में सावरण के लिए कोई चर्चा नहीं किया। माननीय मोदी जी भाजपा सरकार जब आई तो इन्होंने 10% जो सावरण के लिए आरक्षण लागू किया। आरक्षण जो अभी है, जो लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की बराबरी करना चाहते हैं, तो जैसे अभी हमारे पूज्यपाद जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने अपना स्टेटमेंट दिया था, वो सर्वमान्य जगत गुरु हैं। आज इस समय वर्तमान में हमारे रामानंद संप्रदाय से सभी अखाड़ों ने उन्हें मान्यता दे रखा है। और जो वो कहते हैं वो बात इतिहास के पन्ने पर अंकित होती है। जो उन्होंने कहा है कि सावरण होना अपराध है क्या है, उनकी बात, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, और उस बात का हम समर्थन करते हैं। और माननीय सभी सरकारों से हमारा निवेदन है कि सावरण के लिए कुछ चर्चा करें, सनातन धर्म के लिए चर्चा करें। जो ये मठ मंदिर बन रहे हैं, इन पे ध्यान दे रहे हैं, तो सनातन धर्म का बढ़ावा तो हो ही रहा है, लेकिन तथाकथित लोगों को जो है, ये स्वार्थी लोगों को ये बात खटकती है। महाराज जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत देश में आरक्षण खत्म होना चाहिए? भारत देश में आरक्षण जो है, देखिए, जातिगत नहीं, जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण को सामान्य कर देना चाहिए, और आरक्षण उसे मिलना चाहिए जो वास्तविक आरक्षण का अधिकारी है। क्या सावरण में गरीब नहीं है? हैं, सभी जातियों में गरीब है। गरीबी अमीरी सब जगह लगी हुई है, जिसको आवश्यकता है उसको दें। और जो एक बार आरक्षण प्राप्त कर चुका है, संपन्न हो चुका है, उसके सभी प्रकार की व्यवस्था हो चुकी है, उसको आरक्षण नहीं देना चाहिए और गरीब को आरक्षण देना चाहिए। कुछ राजनेता अगर अपने निजी स्वार्थ के लिए भगवान के स्थानों को गिराने का कार्य करते हैं, इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और आप क्या कहते हैं? हम तो ये कहेंगे कि जो राजनेता अपने निजी स्वार्थ के बस मठ मंदिर को जो है विक्षिप्त करते हैं, गिराते हैं, कब्जा कराने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए। इन पर उचित कार्रवाई करना चाहिए, और इनको देख करके टूटे हुए जो मठ मंदिर है उनको पुनः विस्थापित कराना चाहिए। यही हमारा जो है राज सत्ता से, मुख्यमंत्री जी से बार बार अनुरोध है। चलिए महाराज जी, अंतिम में आप आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं?
आम जनमानस से हमारा यही कहना है, और आपके फतेहपुर के जो है जितनी भी जनता जनार्दन है, वसुदेव कुटुंबकम, मैं कथा के माध्यम से यही कहता हूँ कि अपने धर्म पर चलें, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, शास्त्रों में जो हमें बताया गया है उनके अनुकूल चलें, और जो हमारे धर्म को ठेस पहुंचाता है ना, उससे बार बार खड़े होकर के अपनी बात को आगे बढ़ाएं और कहें और हिम्मत रखें। सनातन कभी मिटता नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति का भी सम्मान करता हूँ। एक दिन मैं देख रहा था मोबाइल में बैठे बैठे एक इस्लाम धर्म को मानने वाले, उसमें से एक व्यक्ति उसमें स्टेटमेंट दे रहा था कि देखिए, जब राम थे तब इस्लाम नहीं था, जब कृष्ण थे तब इस्लाम नहीं था, जब 24 अवतार और भी सतयुग में हुए तब इस्लाम नहीं था, सबसे पुराना धर्म जो है सनातन धर्म है। बोले हमारे इस धर्म की तो अवधि है जो 1400 वर्ष का है, बाकी सभी वर्ग जितने धर्म हैं इनकी एक सीमा है, लेकिन सनातन धर्म एक जड़ है, जमा हुआ है, स्तंभ है, इसे कोई उखाड़ नहीं सकता है, और इसकी शाखाओं को हिलाता चाहे जो रहे। और आज 14 तारीख हो गई, जिसे 14 मार्च कहते हैं। कल 15 मार्च है, जो 15 मार्च में जो है कथा का समापन होगा, हवन होगा, और अग्रही परिवार की ओर से जो ये कार्यक्रम रखा गया है राधे श्याम जी की ओर से, तारीख 16 को गया भोज एवं भंडारा भागवत का प्रसाद रखा गया है। तो सभी जनता जनार्दन से हमारा अनुरोध है कि इस ज्ञान यज्ञ के यज्ञ मंडप में, इस रिसोर्ट के अंतर्गत आकर के पधारें और इस प्रसाद को ग्रहण करें, और प्रसाद को ग्रहण करने के बाद अपनी आत्मा को जो है शुद्ध करें। प्रसाद पाने से प्रसन्नता आती है, आत्मा शुद्ध होती है और पुण्य अर्जन होता है।